छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं अपने एक नए क्वेश्चन पे, जो हमारा मीडियम टैग का क्वेश्चन है 241 डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, रिटर्न ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटिंग ऑल डिफरेंट पॉसिबल वेज to group numbers and operators. You may return the answer in any order. The test cases are generated such that the output value fits in the 32-bit integer, and the test cases are different and the number of different results does not exceed 10 to the power 4. तो बेसिक हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें जो एक्सप्रेशन, हमें कोई भी एक्सप्रेशन में दे रखा है ना, तो हमें सपोज जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, लेट मी सेलेक्ट ड्रॉ या, तो जैसे मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है कि 2 -1 -1 है ना, तो मुझे यहाँ पे अपने इस एक्सप्रेशन में, होल एक्सप्रेशन के अंदर है ना, इसके एक्सप्रेशन के अंदर मुझे डिफरेंट पैरेंथेसिस लगाने हैं और अपने एक्सप्रेशन को डिफरेंट एंगल्स देके हमें इसका आंसर निकालना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में कैसे कैसे पैरेंथेसिस लगा सकता हूँ, मैं एक बार पैरेंथेसिस ऐसे लगा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा पैरेंथेसिस ऐसे लगा हो 2 - 1 - 1 है ना, ये भी मेरा तरीका हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा आएगा 2 - 1 1 1 - 1 0 0 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 तो पहले 1 - 1 0, तो और 2 - 0 कितना होता है 2। तो मेरे दो आंसर आ गए। मैं अपने वेक्टर में 0 स्टोर करूंगा और 2 स्टोर करूंगा और वही मेरा रिटर्न हो जाएगा। हम आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, हमें कोई सिलेक्टेड ऑर्डर नहीं है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही रिटर्न करना है। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी चेक करें तो यहाँ भी यही चीज़ है कि लेट सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है हमें कि 2 × 3 -4 × 5। तो हम यहाँ पे कैसे भी लगा सकते हैं, या तो हम पैरेंथेसिस ऐसे लगा सकते हैं है ना, तो ये क्या होगा हमारा 2 × 6 - 20, 6 - 20 कितना हो गया 14 है ना। हम डिफरेंट तरह से पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। हम ऐसे पैरेंथेसिस लगा सकते हैं 2 × 3 -4 है ना, फिर पैरेंथेसिस के बाद 5, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम अगर चेक करें तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसमें भी हमारे यहाँ पे भी 2 हो सकते हैं, या तो ऐसे पैरेंथेसिस आ जाए या ऐसे पैरेंथेसिस आ जाए, हमारे कैसे भी पैरेंथेसिस आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल आंसर्स हो सकते हैं, हाँ यहाँ पे कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे 2 आंसर्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो डुप्लीकेसी भी अलाउड है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है कि हमारा हम अगर कोई पैरेंथेसिस लगा रहे हैं यहाँ पे 2 × 3 -4 × 5 है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, क्या मेथड्स लगा सकते हैं। तो जैसे हमारा कोई एक्सप्रेशन, हमारा पैरेंथेसिस यहाँ पे 2 पे शुरू हुआ, तो वो पैरेंथेसिस हमारा कहीं भी एंड हो सकता है, हमारा यहाँ भी एंड हो सकता है, यहाँ भी एंड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इस पैरेंथेसिस के लिए कई सारे डिफरेंट वेज हैं। तो जब हमारे पास कई सारे वेज होते हैं, n वेज होते हैं है ना, और हमें हर पैरेंथेसिस के लिए n वेज आपको ट्रैवर्स करने होते हैं, तो आई थिंक हम जो यूज़ करते हैं वो है रिकर्जन। हम यहाँ पे रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पैरेंथेसिस के कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, कई सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम यहाँ पे इजीली रिकर्जन यूज़ करके हमें, अगर हम यहाँ पे एंड करके और फिर हम यहाँ से पैरेंथेसिस शुरू कर सकते हैं, फिर हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी हम काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी बात हमारी कॉम्बिनेशन की आती है, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो ये है कि हमें यहाँ पे रिकर्जन यूज़ करना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसकी अब एल्गोरिथम और क्या हो सकती है। तो मैं इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, जो है इजी क्वेश्चन में आपको पूरी आपकी एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर सकता हूँ है ना। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मेरा जो पैरेंथेसिस यहाँ से शुरू है वो यहीं ख़त्म हो जाए, वो इसी पे ख़त्म हो जाए। तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 है ना, बीच में मेरा मेन ऑपरेटर चल रहा है ना, और 1 - 1 तो एक ऑपरेशन ये चल रहा है, एक ऑपरेशन मेरा ये चल रहा है
है ना। अब मैं अगर इसको भी चेक करूं, मेरा पैरेंथेसिस यहाँ से शुरू है ना, और अगर यहीं पे खत्म हो रहा है तो एक ऑपरेशन मेरा 1 बनेगा, है ना, बीच में मेरा माइनस चल ही रहा है, और एक ऑपरेशन मेरा माइनस के बाद जितना भी बचा है, तो माइनस के बाद मेरा बचा है 1। ऐसे ही इसके लिए और इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा अब और कोई ऑपरेंड नहीं बचा, यहाँ पे हमारा और कोई ऑपरेंड नहीं बचा। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आया? 0। 0 मेरा यहाँ रिटर्न हुआ। यहाँ पे 2 के बाद कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, सॉरी ऑपरेटर नहीं है, तो हम यहाँ से वापस आए, तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 0 आया। 2 माइनस 0 2, एक आंसर 2 आ गया, एक आंसर 2 आ गया। ये किसके लिए था? जब मैंने यहाँ से ब्रैकेट शुरू करके और यहीं पे खत्म कर दिया, पहले पे ही खत्म कर दिया। तो एक ब्रैकेट मेरा यहाँ पे ये रहा, और एक ब्रैकेट मेरा क्या रहा? एक ब्रैकेट मेरा ये रहा। ये मैंने इस ब्रैकेट्स के लिए बनाए हैं, है ना। अब मेरा एक दूसरे केस क्या हो सकता है कि 2 माइनस 1 माइनस 1, मेरा ब्रैकेट यहां शुरू हुआ, यहां तो मैंने देख लिया, अब वो यहां खत्म हुआ, अब वो यहां खत्म हुआ। तो एक तो मेरा 2 माइनस 1 खत्म हुआ, माइनस हमारा मेन ऑपरेशन चल रहा है जो ब्रैकेट खत्म होने के बाद है, और एक मेरा ये लेगा हम, तो एक जो माइनस के बाद है हमारा, जो हमारे ऑपरेटर के बाद है, तो वो क्या है? 1। वो क्या है? 1। 1 के बाद कोई ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, वो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब अगर हम इसको चेक करें कि इस एक्सप्रेशन में हमारा ऑपरेटर है, तो मेरा या तो जो ऑपरेटर है वो यहाँ से शुरू हो और यहीं पे खत्म हो जाए, है ना। तो और बीच में माइनस है, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहीं खत्म हो गया 2 माइनस, अब फिर एक और यहाँ पे जो माइनस के बाद जितना भी बचा 1, तो यहाँ से मेरा 2 रिटर्न हुआ, यहाँ से मेरा 1 रिटर्न हुआ। मैं इसमें और आगे क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि ये मेरा एज इट इज़ फिर वही एक्सप्रेशन दोबारा बन जाएगा, ये मेरा एज इट इज़ वही एक्सप्रेशन दोबारा बन जाएगा। तो मैं इसको आगे भी कंसीडर नहीं करूँगा, मैं इसको आगे कुछ भी कंसीडर नहीं करूँगा, है ना। तो यहाँ से मेरा 2 रिटर्न हुआ, यहाँ से मेरा 1 रिटर्न हुआ, और इन दोनों में एक्सप्रेशन क्या है? माइनस का। तो 2 माइनस 1 क्या है? 1। इसने एक्सप्रेशन ने 1 रिटर्न किया, यहाँ से मेरा 1 वैसे ही रिटर्न था। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। तो मेरी 2 आंसर रिटर्न हो गए, एक 2 जो शुरू पर रिटर्न हुआ, और 0। तो क्या मेरा यही आंसर आया? क्या मेरा यही आंसर आया? हाँ, 2 0। आप किसी भी एक्सप्रेशन ऑर्डर में दे सकते हैं आंसर। आपको समझ आया कि मैं कैसे कैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ जैसे जैसे जहाँ जहाँ ऑपरेटर आ रहा है, हल्के हल्के ऑपरेटर आ रहा है, मैं वहीं पैरेंथेसिस रोक के, जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई ऑपरेटर मिला, मैंने वहीं पैरेंथेसिस रोकी और रिकर्जन चालू कर दिया, है ना। मैं वो पूरा लूप चलाऊंगा, है ना। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होगा वो इस ऑपरेटर को पास करके फिर अगले ऑपरेटर पे बंद होगा। तो जैसे मैंने इसको पास कर दिया, है ना, अब मेरा ये पूरा हो गया, उसके बाद मैं इस ऑपरेटर पे रखूंगा, तो मेरा यहाँ से लेके मैं पहले यहाँ तक पास किया, तो इतना को कंसीडर किया, अब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, इतने तक को पास करूंगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक के कंसीडर करूंगा, और इसको अलग कंसीडर करूंगा। तो मेरे को बेसिकली ऑपरेटर पे रखना है ना, और वहां से ही मुझे रिकर्जन शुरू कर देना है। और रिकर्जन अगर आपको नहीं आता है तो बहुत जल्दी मैं रिकर्जन के लिए भी वीडियोस डालूंगा, तो आप उससे रिकर्जन सीख सकते हैं। तो कोड करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक सर कोड अब ज़्यादा ईजी हो गया है ना। तो हम कोड करना शुरू करते हैं C++ में। तो मुझे रिटर्न क्या करना है? एक वेक्टर रिटर्न करना है ना। मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं मेन फंक्शन में ही सब कुछ रिटर्न करा दूंगा। तो मैं एक सॉल्यूशन नाम की एक वेक्टर बनाता हूँ जो मैं फाइनली रिटर्न करूंगा। अब मैं अपना फॉर लूप चालू करता हूँ, है ना, जो पूरे एक्सप्रेशन को, जो मेरा एक्सप्रेशन स्ट्रिंग है, इसे पूरे को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है ना। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे एक्सप्रेशंस कोई ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हमारे यहाँ पे पहली बात तो केवल प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, तो हमें डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही है, क्योंकि डिवीजन से और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, है ना। डिवीजन अगर किसी क्वेश्चन में आएगा, डिवीजन पे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ आई हमने पहले प्लस के लिए चेक किया कि वो प्लस के इक्वल है, डबल इक्वल्स जो आता है यहाँ पे, है ना। या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आई जो ith इंडेक्स पे जो वो कैरेक्टर दे रखा है, क्या वो हमारी माइनस के बराबर है या वो
मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर किसी की एक के भी बराबर है, किसी भी एक ऑपरेटर के बराबर है, तो हमें यहाँ पे रिकर्जन चालू कर देना है। हमें यहाँ पे देखते ही रिकर्जन चालू कर देना है। तो उस रिकर्जन का जो आंसर रिटर्न होगी, बिकॉज मैं एक अलग फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, मैं जो भी होगा मैं इसी मेन फंक्शन से रिटर्न कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा मेन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न कर रहा है। तो मैं वेक्टर बनाऊंगा, मैं यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को जैसे ही मुझे ऑपरेटर मिल रहा है, मैं दो एक्सप्रेशंस में तोड़ रहा हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर मिल रहा है, जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर मिल रहा है, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। तो मैं दो वेक्टर बना लेता हूँ, है ना, जो मेरे इसी फंक्शन में बार बार पास होंगे। जैसा मैंने कहा, मैं कोई नया फंक्शन नहीं बना रहा, मैं इसी मेन फंक्शन को ही इस हिसाब से ट्रीट करूंगा कि ये मेरा पूरा काम रिकर्जन से कर रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे हम सबस्ट्रिंग पास करेंगे, है ना। और वो सबस्ट्रिंग हमारी 0th इंडेक्स से शुरू होगा, और उसकी लेंथ क्या होगी, i। अगर सपोज हमें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे मिल रहा है, तो मतलब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 1 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही लेंथ का है, तो ये हमारा लेंथ बता रहा है ना। तो ये हमारा जो भी है, ये जो हमारा i है, यहाँ तक हमारा जो ऑपरेटर से पहले तक का हमारा सारा जो है एक्सप्रेशन स्टोर हमारा S1 में होगा, है ना। और ऑपरेटर के बाद का हम S2 में स्टोर करेंगे। तो अब सब str फंक्शन जो होता है, वो कई तरह के हमारे जो ये होते हैं पैरामीटर्स होते हैं ले सकता है, कई तरह के पैरामीटर्स ले सकता है। इसमें हम एक भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, है ना। हम कई तरह के पैरामीटर्स, कितनी भी लेंथ के पैरामीटर्स डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम यहाँ पैरामीटर डालेंगे i+1। तो इस i+1 का मतलब क्या है कि i+1 इंडेक्स से आप शुरू हो और लास्ट तक ट्रैवर्स करो। लास्ट तक का जितनी सब स्ट्रिंग है वो सारी आपको कंसीडरेशन में लेनी है, ठीक है ना। इतना आपको ऐसे समझ में आ गया, है ना। अब हमारे पास S1 और S2 आ चुके हैं, है ना। ये दो वेक्टर्स हैं। इस वेक्टर में हमारे इन S1 और S2 का आंसर स्टोर हो चुका है। तो मैं दो आइटरेटिंग लूप चलाऊंगा, है ना। एक S1 को ट्रैवर्स करेगा और एक S2 को ट्रैवर्स करेगा। ऑटो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, इंट लगा देता हूं मैं, है ना, इंट b S2, है ना। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा एक्सप्रेशन ऑफ i प्लस के बराबर था। अगर वो प्लस के बराबर था तो मैं a+b को ऐड करूंगा। इसका मतलब क्या कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे वेक्टर में यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ था, यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ था। अब मुझे फाइनली यहाँ पे माइनस करना है। मेरा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरा 2 - 1 था, तो यहाँ एक मेरा 2 से यहाँ और 1 - 1 से यहाँ से आंसर 0 आया था और यहाँ से आंसर 2 आया था, और मुझे फाइनली यहाँ पे माइनस करना था। तो मैं पहले एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे कौन सा ऑपरेंड दे रखा था, तो मुझे वही ऑपरेशन अपना कंटिन्यू करना है। तो अगर वो प्लस है तो मैं a+b करूँगा, है ना। अब मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। एक मिनट, इसे ही कॉपी कर लूँगा मैं। अगर वो माइनस है तो मुझे माइनस करना है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन इसने अलाउ करानी है। तो यही मेरा पूरा तरीका इसमें हो गया। और फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो सॉल्यूशन है वेक्टर मुझे रिटर्न कर देना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मैं पहले चेक करूंगा कि क्या मेरा सॉल्यूशन वेक्टर एम्प्टी है। अगर सॉल्यूशन वेक्टर एम्प्टी है उसका मतलब क्या है, जैसे मेरा जब मैं इस केस में पहुंचा था,
जब मैं अपने इस फंक्शन में पहुँचूँगा रिकर्जन करते हुए, तो यहाँ पे तो कोई ऑपरेटर आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑपरेटर आएगा ही नहीं, है ना। तो कुछ हमारे सॉल्यूशन में पुशबैक होगा ही नहीं। इस केस में जहाँ हमारा कोई सिंगल एक स्ट्रिंग कोई सिंपल एक नंबर है, जैसे 2 था हमारा, है ना, कोई प्लस कोई माइनस नहीं है, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खाली रह जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन में केवल ये 2 को ही पुट कर देना है। हम सॉल्यूशन में 2 को ही पुशबैक कर देंगे, 2 को ही पुशबैक कर देंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पुशबैक करेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन लगा के, और हम पुशबैक कर देंगे अपना जो हमारा एक्सप्रेशन था उसे हम नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने सॉल्यूशन में पुशबैक कर देंगे, और फाइनली अपना सॉल्यूशन हम रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि ये रन सही से कर रहा है या नहीं। अच्छा, ओ रन टाइम एरर, नाम गलत हो गया, लेंथ होगा यहाँ पे। दोबारा रन करके देख लेते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए ये। ओके, एक्सेप्ट हो रहा है। आप इसे सबमिट करके देखें तो सबमिट भी ठीक से हो जाएगा ये। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा नहीं होगी, 3 की पावर n, ठीक है ना। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया हो। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर ख्याल में रखूँगा और उस पर वर्क अपॉन करूँगा। थैंक यू।